चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं साइफर केस के हवाले से। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अपनी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद किए जाने के फैसले को अपने वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा के तवस्सुत से चैलेंज किया था और अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त को इन रिमार्क्स के साथ मुस्तरद किया कि ट्रायल कोर्ट में चालान जमा कराया जा चुका है, इसलिए इमरान खान ट्रायल कोर्ट से अपनी बरीयत की दरख्वास्त कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म पहले ही आपको बताएं कि जज का तक़र्रुर ख़ुसूसी अदालत की हैसियत और साइफर तहकीक़ात से मुताल्लिक़ FIA की कार्रवाई को चैलेंज कर चुके हैं। तो अब अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, साइफर मामले पर गैर मुल्की क़ुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुंचा, इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, बताइएगा, जमानत मंजूर हो गई है बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की? जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त PTI के लिए है, जिसमें साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI की जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और जो है PTI के जो बानी हैं उनकी जो साइफर केस है उसमें जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 10-10 लाख के जमानती मुचलकों के और जमानत जो है वो मंजूर की है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत साइफर केस की जारी थी। साइफर केस की समाअत के दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। 10-10 लाख के मुचलके जो है वो जमा करवाए जाएंगे। इस हवाले से इस केस की जो समाअत हुई है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल पूछा कि साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचाया, और जस्टिस सलमान की जानिब से कहा गया कि जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं इसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। और जस्टिस सलमान की जानिब से रिमार्क्स आए कि क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से रिमार्क दिए गए कि निगरान हुकूमत ने आपकी जमानत की मुखालफत करने की हिदायत की थी और हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा होता है। ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से रिमार्क दिए गए। और साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से सवाल पूछा गया। जबकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह भी रिमार्क दिए कि इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। इस वक्त चेयरमैन PTI नहीं, अवाम के हकूक का मामला है और अदालत बुनियादी हकूक की मुहाफिज है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से रिमार्क दिए गए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। और इस हवाले से जो है वो बड़ी खबर यह है कि साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI की जमानत मंजूर कर ली गई है, जबकि दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत जो है वो भी मंजूर कर ली गई है। और अदालत ने 10-10 लाख रुपए जमानती मुचलकों के और जो है वो जमानत मंजूर कर ली है। और इस वक्त साइफर केस में जो है वो दोनों जो जिसमें शाह महमूद कुरैशी और साबिक वज़ीर आज़म जो है उन दोनों की जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। जबकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दौरान समाअत कहा कि साइफर दफ्तर खारजा के पास है तो बाहर क्या निकला है, और हसास दस्तावेजात को हैंडल करने के लिए रूल्स मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर जो है वो रिजवान अब्बासी ने कहा, और रूल्स की किताब कहाँ है, जैसे सलमान की जानिब से दौरान समाअत सवाल पूछा गया, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रूल्स खुफिया हैं इसलिए अदालत की लाइब्रेरी में नहीं होंगे। रूल्स कैसे खुफिया हो सकते हैं, जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क दी है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हिदायतनामा है जो सिर्फ सरकार के पास होता है। जैसे ने रिमार्क दिए कि जिस अंदाज में ट्रायल हो रहा है प्रोसिक्यूशन खुद रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। जबकि जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि डी कोड होने के बाद बनने वाला पैगाम साइफर नहीं हो सकता। जबकि जस्टिस सिद्धार्थ तारिक मसूद ने पूछा कि साइफर का क्या मतलब है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि साइफर का मतलब है कोड दस्तावेजात है, और डी कोड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। साइफर जब डी कोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक की जानिब से ये रिमार्क सामने आए।
जबकि साइफर के हवाले से कानून दिखाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत पूछा, जिस पर जस्टिस तरमुल्ला की जानिब से ये रिमार्क सामने आया कि क्या सेक्रेटरी खारजा ने वजीर आजम को बताया था कि ये दस्तावेजात पब्लिक नहीं करनी। तफ्तीशी अफसर की सेक्रेटरी खारजा के बयान में क्या लिखा है? जस्टिस अख्तर मिनुल्लाह ने दौरान समाअत सवाल पूछा, जिस पर रिजवान अब्बासी ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा ने मीटिंग में ये बात कही थी। दौरान समाअत जस्टिस अख्तर मिनुल्लाह ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा ने तहरीरी तौर पर क्यों नहीं आगाह किया। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब कर लिया और इलेक्शन हुकाम जो है वो पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत के हवाले से भी तलब किया गया। और इस हवाले से जो आज की समाअत हुई है उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से कहा गया कि ये बताएं कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कम्युनिटी के 2 इजलास कैसे हुए। शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं पूछा कि वो साइफर तो मौजूद ही नहीं। जैसे कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा का बयान है कि इन्होंने इजलास में अपनी मास्टर कॉपी पेश की है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल पूछा कि क्या तफ्तीशी अफसर ने हसास दस्तावेजात पर मबनी हिदायतनामा पढ़ा है। तफ्तीशी रिपोर्ट में क्या लिखा कि साइफर कब तक वापस करना लाजमी है।